यहोवा का धन्यवाद, जिसमें रची है ये सारी सृष्टि, उसी का हो धन्यवाद। जो भी हमने मांगा तेरे द्वार से मिले, हम आराधना करें, हम प्रार्थना करें, सब कलीसिया का प्यार ऐसा बढ़ता रहे। आओ यहोवा का धन्यवाद करें। जो भी हमने मांगा तेरे द्वार से मिले, हम आराधना करें, हम प्रार्थना करें, सब कलीसिया का प्यार ऐसे बढ़ता रहे। आओ यहोवा का धन्यवाद करें, यहोवा का धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद, जिसने रची है ये सारी सृष्टि, उसी का हो धन्यवाद। यहोवा का धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद, जिसने रची है ये सारी सृष्टि, उसी का हो धन्यवाद। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। धीरज भाई जय मसीह की। जय मसीह की भाई जी। जय मसीह की। आपका वीडियो ठीक है भाई, तो हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। जी भाई जी। मैं निवेदन करूंगा बसंत भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, फिर उसके बाद हम प्रभु के संदेश में जाएंगे। बसंत भाई जय मसीह की। हाँ भाई जय मसीह की। हाँ, प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी ईश्वर के पिताजी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद, बड़ाई, स्तुति हो प्रभु। एक बार फिर सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपके जूम के द्वारा प्रभु हमें इकट्ठा किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सिर्फ आपका प्रेम था जो कि आप अपने लोगों से करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई धीरज के साथ हो जो बात आपका वचन लेकर आता प्रभु जी। भाई में प्रभु आप ही होके बोले प्रभु जी, ताकि आदर और महिमा आपको मिले प्रभु जी। इसके लिए भी धन्यवाद है। प्यारे पिता, प्रार्थना विनती निवेदन आपके चरणों पे प्रभु, जो भाई बहन जुड़ गए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो जुड़ने वाले प्रभु जी, आप अपने लोगों को समय पे लेके आए प्रभु जी, ताकि आदर और महिमा सिर्फ आपको मिले प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यह सिर्फ आपका प्रेम है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना विनती निवेदन आपके चरणों पे प्रभु जी। हमारे बीच में कोई भाई बहन बीमार है प्रभु, चंगाई सिर्फ आपके पास छू कर ठीक करे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, प्रेमी परमेश्वर है, तरस खाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप अपने लौ में ढांप के रखते प्रभु जी, और तमाम दिक्कत परेशानी से बचा कर रखते प्रभु जी। इसके लिए भी धन्यवाद है। एक बार प्रभु जी फिर से अपने भाई धीरज को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। भाई के द्वारा प्रभु जी आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। हमें सुनने वाले कान दे प्रभु, समझने वाले बुद्धि दे प्रभु जी। अपने दास पे, अपने सेवक पे, अपने बच्चों को खोले प्रभु जी, ताकि आदर महिमा आपको मिले प्रभु जी। हमारी प्रार्थना करे हमारे भाई मनीष के लिए प्रभु, जो कि लीड करता है प्रभु जी। ये प्यारे पिता, भाई को भी अपने सामर्थ्य में बना कर रखते प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी बहन के साथ हो प्रभु, जो आपको वचन को पढ़ते हैं प्रभु जी। बहन को भी प्रभु सामर्थ्य में रखते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, आज का वचन प्रभु जी हमारे लिए बहुत फलवंत हो प्रभु जी। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो प्रभु जी। ये प्रभु, हम सिर्फ आपकी धीमी मीठी आवाज को सुनना चाहते प्रभु जी। आप हमारे पीछे बने रहे प्रभु, आप हमारे मध्य में बने रहे प्रभु जी, और लगातार बात करते प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद।
इस छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पर लाएं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। मैं निवेदन करूंगा भाई धीरज से कि वो प्रभु का संदेश कलीसिया के सम्मुख रखें। Recording in progress. जय मसीह की भाई जी। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको और हम सभी को एक और मौका दिया अपने अनुग्रह में अपने वचन से सीखने के लिए। और जहाँ तक प्रभु ने मुझे मौका दिया, आप लोगों के बीच में जो प्रभु ने उपयोग किया और जिस क्रम के अनुसार हम चल रहे थे निर्गमन 37 अध्याय को लेकर के, और जिस समय भाई ने बताया कि आपको प्रभु के वचन से बताना है, तो प्रभु ने उसी 37 अध्याय से आगे निर्गमन 38 अध्याय में प्रभु ने कुछ बातों को दिखाया। और मैं ये नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब भी मेरा जो मेडिटेशन चल रहा है पर्सनली, वो निर्गमन के ऊपर चल रहा है। और जब भी मैं निर्गमन के अध्याय पर प्रभु की अनुग्रह में रह कर के मनन करते हैं, तो प्रभु उसी जिस बात को मैंने मनन किया उसके कुछ समय पश्चात ही प्रभु आप लोगों के बीच में बोलने का मौका देता है। शायद यही प्रभु की इच्छा है। तो हम प्रभु के वचन में निर्गमन 38 अध्याय को हम निकालेंगे और उसका 1 वचन से लेकर के और उसके 8 वचन तक हम पढ़ लेंगे। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियों, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। उसने होदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। प्रभु पढ़े गए वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर प्रेमी जीवित पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने मुझे और मेरे भाई बहनों को दिया। धन्यवाद देता हूँ पैर पूजी, आपने अपना उपयोगी पात्र बना करके आप उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रार्थना है आज के दिन भी पैर पूजी अपनी महिमा के धन से पैर पूजी आप भरिए, ताकि हम आपस में उन चीज़ों को बांट सकें जो आपने हमको दी। प्रेम पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मुंह को, मेरे होठों को शुद्ध करे। मेरे नहीं लेकिन आपके विचारों को हम जान सके। मेरी विचारों को और मेरी बोली को पैर पूजी आपके हाथों में सौंप देते हैं। पैर पूजी बोलने वाला मैं नहीं लेकिन आपका पवित्र आत्मा हो सके और आपकी अगुवाई चाहते हुए आपकी उपस्थिति को हमारे मध्य में पाते हुए इस प्रार्थना विनती निवेदन को उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको लगातार निर्गमन 37 अध्याय में से हमको प्रभु ने बहुत सारी बातों को सिखाया। और प्रभु ने सिखाया कि किस रीति से वाचा के संदूक, प्रभु की मेज और
यहाँ पर सोने के दीवट, धूप की वेदी और धूप और अभिषेक के तेल के विषय में भी हमने पिछले दिनों में प्रभु के अनुग्रह से देखा है। और हम जानते हैं कि प्रभु का वचन जो लिखा गया वो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर जो बात मैंने प्रभु के अनुग्रह से देखी कि होम वेदी का बनाया जाना, और हम जानते हैं पहले भी पिछले दिनों में भी हम देख चुके हैं कि बबूल की लकड़ी का उपयोग यहाँ किया गया है। और होम वेदी की जो बनावट है वो चौकोर बनाई गई है, और इसको चौकोर बनाया गया और उसकी ऊंचाई 3 हाथ रखी गई। और यहाँ पर लिखा है उसकी लंबाई 5 हाथ, चौड़ाई 5 हाथ, और इस प्रकार वह वेदी चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की बनी, और उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए गए। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, ये चारों कोने, ये वेदी को चौकोर बनाने का एक प्रभु का कारण था। चौकोर वेदी बनाने के लिए वो दूर से देखने से बराबर दिखेगी। चौकोर चीज जब हम देखते हैं तो वो बराबर दिखती है चारों तरफ से। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि ये चौकोर बनाने का क्या कारण है, प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु की कलीसिया में, हम प्रभु के घर में, हम प्रभु की उपस्थिति में बराबरी है। हम में से कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जैसा कि हम प्रभु के भजनों में गाते हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, सब बराबर है। और जहाँ तक कि प्रभु के अनुग्रह से मैं समझ पाया हूँ कि प्रभु ने पुराने नियम के अंदर नए नियम को छिपा करके रखा, और नए नियम के अंदर पुराने नियम को प्रभु ने प्रकट किया है। और यहाँ पर जब मैं इस बात को पढ़ रहा था कि वेदी को चौकोर बनी, और ये चौकोर बनाने का जो कारण था ये था कि कलीसिया में हम प्रभु की बराबरी में हैं, और प्रभु हम में से हर एक को बराबरी के नज़रिए से देखता है, जैसा कि हम अपने संगति में देखते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि प्रभु ने किसी को उसकी इच्छा, उसकी योग्यता, उसके पद, उसके ओहदे, उसकी शोहरत, उसकी योग्यता के अनुसार नहीं, परंतु अपने खुद के अनुग्रह के अनुसार उसने बुलाया। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मेरे को एक वचन बड़ी अद्भुत रीति से बताया। रोमियो की पत्री उसका पहले अध्याय के 11 वचन को जब मैं पढ़ा तो वहाँ पौलुस इस बात को लिख रहा है कि कैसे हम प्रभु में बराबरी रखे हैं, कैसे हम प्रभु के साथ बराबरी में चल रहे हैं, कैसे हमें प्रभु के साथ उसकी समानता में होने की ज़रूरत है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसका 11 वचन। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। जिससे तुम क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। क्यों ऐसा पौलुस लिखा? क्या कारण था लिखने का? रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 11 वचन में यहाँ लिखने का कारण यही है। यदि हम इसके 10 वचन को पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि मैं नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि तुम किसी रीति से तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। पौलुस अपने जीवन में प्रभु के वचन को पा लेने के बाद, पकड़ लेने के बाद, प्रभु की उस अनुग्रह को चख लेने के बाद पौलुस चाहता है कि जो मैंने पाया है वो तुम भी पाना, जो मैंने जाना है वो तुम भी जानो, जो मैंने सीखा है वो तुम भी सीखो। और बड़ी ही अद्भुत रीति से पौलुस ने इस बात को बोला पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय उसके पहले वचन में कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूँ। और ये बात बोलने के लिए बहुत हियाव चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। क्यों?
क्योंकि वो पौलुस जो है वो उसकी समानता में आया है, उसकी बराबरी में आया है। और पुराने नियम में जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, निर्गमन 38 अध्याय के अंदर 1 से 7 तक, तो वेदी को चौकोर बनाया गया है। और उसको चौकोर बनाने का कारण यही है कि वो सबके लिए चारों तरफ से वो बराबर दिखेगी, उसमें ऊंचा नीचा नहीं है। प्रभु के घर में, प्रभु के संगति में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की दया में हम सब बराबर हैं। और पौलुस ने इसी बात को आगे बढ़ा करके, जब मैं देखा पहला कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय के 13वें वचन को जब मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर भी पौलुस ने एक बात को लिखा। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, क्या हम प्रभु की एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया, हमने उद्धार पाया। और उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, मैं जब राजस्थान के अंदर कहीं भी विजिटिंग के लिए या कहीं भी सेवा के लिए जाता हूँ, जयपुर में आसपास के एरिया में, तो ये चीज़ देख करके मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस जाति का सेवक है उसी जाति के लोग उसके पास आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है यहाँ की। और मैंने इस बात को उन लोगों के साथ जब शेयर किया, उनको बताया कि भाई ऐसे तुम क्यों कर रहे हो। बोला हम और किसी के पास जाते तो वो हमारी बात को नहीं सुनते, हम और किसी के पास जाते तो वो हमको अहमियत नहीं देते। ये सबसे बड़ी दुविधा है यहाँ पर। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जब वेदी चौकोर बनी है और प्रभु ने सबको बराबरी में रखा है, और जब मैं यहाँ जब देखता हूँ राजस्थान के अंदर इस बात को, तो बहुत कम जगह मिलती है जहाँ पर मिक्स लोग पाए जाते हैं, बहुत कम जगह है। ज़्यादातर जगहों पे जैसे जो जाति के सेवक हैं वही जाति के विश्वासी लोग भी मिलते हैं सबसे ज़्यादा। इसीलिए जब मैंने इस वचन को पढ़ा और जब मैंने निर्गमन के अध्याय में इस बात को पढ़ा, तो प्रभु ने तो वेदी को चौकोर बनाया है, कलीसिया में हर एक को बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन आज भी कलीसियाओं के अंदर वो भेद है, वो अलगाव है, वो कमी घटी है। और वो यहाँ लिख रहा है, पौलुस ने इस बात को बोला, क्या हमने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हम उद्धार नहीं पाए, बपतिस्मा नहीं लिए? क्यों हम फिर अलग अलग रीति से, अलग अलग पुराने रीति रिवाज के अनुसार जीवन बिता रहे? और यही चीज़ जब मैंने आगे देखी, तो कुलुसियों की पत्री और उसके 3 अध्याय को जब मैंने पढ़ा, तो वहाँ पर एक और बात प्रभु ने मुझे समझाई। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 11 वचन, उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। 10 वचन भी बहन कृपया करके पढ़ दीजिए। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नई सृष्टि को हमने स्वीकार कर लिया है। नए स्वभाव को जब हमने स्वीकार कर लिया, तो हमारे अंदर यूनानी नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर खतना रहित, यहूदी और खतना वाला, जंगली, स्कूती, दास, स्वतंत्र कुछ नहीं। जब एक परिवार में मैं जब इस बात को बता रहा था, तो वो बहन बोली कि ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, हम तो जैसे पहले जीवन जी रहे थे, विश्वास में आने के बाद भी वैसा ही जीवन है, वैसा ही लोगों के साथ हम अलग व्यवहार कर रहे हैं, वैसे ही लोगों के साथ हम जैसे पुराने जीवन में जीते थे वैसा ही अब भी जी रहे। लेकिन फ़र्क इतना आ गया है कि पहले हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन अब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते। फ़र्क इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं आया।
इसीलिए जो दुष्ट जो काम कर रहा है वो किसी भी रीति से आपके और हमारे बीच में, कलीसिया में, विश्वासियों के जीवन में काम कर सकता है, और ये हकीकत है। और जब मैंने इस बात को देखा तो यहाँ पर लिखा है कि कोई सब कुछ ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ है और सब में है। ये वेदी का उदाहरण है, ये वेदी का जीवन है, और वेदी सबको बराबरी में लेकर के आ रही है। इसलिए आज जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ तो मुझे भी इस बात को सोचने और समझने की आवश्यकता है। क्या ऐसा जीवन मेरे अंदर है बराबरी का, कि सबको बराबरी के साथ लेकर के चलना, सबको एक समान लेकर के चलना, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सबको बराबरी के साथ लेकर के चला और बोला कि तुम मेरे जैसे काम करोगे। जब मैं इस बात को सोच रहा था तो प्रभु ने बड़ा ही अच्छा उदाहरण मेरे को समझाया, और बाइबल से ही प्रभु ने मुझे सिखा दिया कि सच में जैसा परमेश्वर स्वर्ग में है वैसा ही परमेश्वर आप में और मुझ में वो स्वभाव को देखना चाहता है। उत्पत्ति की किताब में जब मैं पढ़ रहा था आदम के बनाने के विषय में, और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वहाँ लिखा है वो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया, उसकी समानता में उसकी सृष्टि की गई। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जब वो परमेश्वर के समान उत्पन्न किया गया, उत्पत्ति 1:27 में, कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने मनुष्य को उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। जब बात मैं ये पढ़ा तो मेरे एक चीज़ प्रभु के आत्मा ने सिखाया कि जब आदम बनाया होगा तो आदम जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा ही आदम सोचेगा, जैसा परमेश्वर देख रहा है वैसा ही आदम देख रहा होगा, और जैसे परमेश्वर बोल रहा है वैसा ही आदम बोलता होगा पाप करने से पहले। और सच में प्रभु यीशु मसीह ने उसी चीज़ को ला करके आपके और मेरे बीच में रखा, और प्रभु ने खुद कहा कि मैं अपने पिता से सुनता हूँ तभी मैं आपको बोलता हूँ, मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है वैसे तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानो। यह है वेदी का जीवन। और वेदी एक ही थी, वेदी अलग अलग नहीं थी। वेदी का मतलब है वेदी एक ही होना। वेदी बलिदान चढ़ाने के लिए काम आने वाली जगह है, और वहां पर वेदी एक ही बनी है और वेदियां नहीं बनी। जो दूसरी बात प्रभु ने मुझे सिखाई निर्गमन 38 अध्याय और उसके 1 से 7 वचन में, कि मंदिर के अंदर जो वेदी रखी गई वो वेदी एक ही वेदी है, क्योंकि ज़्यादा वेदी बनाएंगे ज़्यादा पाप हो जाएगा। बाइबल इस बात को लिख रही है। एक वेदी है, एक के पीछे हम ध्यान लगा के रखेंगे। एक ही वेदी है, हमें ये पता रहेगा हाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह है, एक ही है। एक वेदी होने से हम परमेश्वर की ओर ध्यान कर सकते हैं। ये इजराइलियों में नियम है। बहुत सारी वेदियां बनाएंगे, बहुत सारी वेदियां बना करके बहुत सारे बलिदान चढ़ाएंगे, वो उनके जीवन में पाप बन गया। कई हमने अपने जीवन में बहुत सारी वेदियां तो नहीं बना ली, हो सकता है इजराइली लोगों ने वही किया, क्योंकि वेदी एक ही है और कोई वेदी नहीं बनाई गई दोबारा उसमें। होम बलि की वेदी, होम वेदी, और वेदी पर बलिदान चढ़ाने के लिए उस पर पशु भी बलि किए जाते थे। और जब यहोशू की किताब में जब मैं पढ़ रहा इस बात को, वो एक ही वेदी बनाई गई, दूसरी वेदी नहीं है। लेकिन जब मैंने उसी बात को आगे पढ़ा होशे की किताब में, तो वहाँ लिखा है एप्रेम का जो पाप है वो सबसे बड़ा पाप क्या, उसने बहुत सारी वेदियां अपने जीवन में बना करके रखी थी अपने साथ में, बहुत वेदियां। इसीलिए यहोशू के 22 अध्याय के 11 और 12 वचन में जो यहोशू ने अपने जीवन में किया, उसको यदि हम आगे चल के देखें लोगों ने नहीं किया, इजराइल लोगों ने नहीं किया। यहोशू की किताब और उसके 22 अध्याय में जब मैंने इस बात को पढ़ा तो वहाँ पर एक चीज़ मुझे मिली।
22 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन पढ़िए तो एक बार बहन। और इसका समाचार इजराइलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में अर्थात उसके उस पार जो इजराइलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इजराइलियों ने यह सुना, तब इजराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। अनेक वेदियां हमारे जीवन में झगड़े को लेकर के आ जाएगी, अनेक वेदियां। और ये आधे गोत्र के लोग थे जो यरदन को पार नहीं करे थे, जो यरदन के पहले ही रुक गए और उन्होंने बोला, अरे यहोशू भाई साहब, हमारे यहाँ देखने में तो ऐसा लगता है यहाँ यरदन नदी भी पास में है और यहाँ पर घास भी अच्छी है, हमारे बैल पशु भी यहाँ अच्छा चरेंगे, हमने तो तंबू भी यहीं गाड़ रखा है, कौन तंबू उखाड़ेगा, कौन भेड़ बकरियों को इकट्ठा करेगा, एक काम करते हैं हम लोग यहीं रुक जाते हैं, पार करने की जरूरत ही नहीं है। और जब उन्होंने यरदन नदी पार नहीं की, वो आधे गोत्र के लोगों ने, और जब वो यहोशू के साथ आधे जो चले गए गोत्र के लोग, यहाँ लिखा है, इसका समाचार इजराइलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों ने पहले ही वेदी बना करके रख दिया। यहोशू चाहता था कि हम वहाँ पार जाएंगे, यरदन को पार करने के बाद हम प्रभु के लिए एक ही वेदी बनाएंगे। और ये वेदी उनका बनाना उनके जीवन में बड़ा पाप का कारण ठहर गया। और कई एक बार हम अपने जीवन में ऐसी वेदियों को बना करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा बाइबल इन उदाहरणों से भरा हुआ है कि जब जब पाप आया वहां वहां वेदी का उपयोग, वेदी है, वेदी है, वहां पर वेदी है, वेदी 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 ही है। कुछ लोगों ने परमेश्वर की एक ही वेदी के ऊपर गलत रीति से बलिदान चढ़ाया, इसीलिए नष्ट हो गए। कुछ लोगों ने अपने लिए अलग वेदी बना लिया, इसीलिए वो नष्ट हो गए। आपके और मेरे जीवन में किस प्रकार की वेदी है? क्या आप और मैं भी दो प्रकार की वेदियों को लेकर के चल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, दो बलिदान नहीं चढ़ा सकता, एक स्रोते से दो प्रकार के जल नहीं निकल सकते। इसलिए ये वेदी जो है, ये वेदी का जो जीवन है, ये एक ही वेदी का जीवन होना। पिछले दिनों में मैं शायद इस बात को बता रहा था, शायद मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैंने इस बात को बोला था कि घर में हमारा अलग जीवन होता है, कलीसिया में हमारा अलग जीवन होता है, कलीसिया के बाहर निकलने के बाद हमारा अलग जीवन है, कलीसिया से ख़त्म होने के बाद जब हम अपने काम की जगहों पर, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, दफ्तर में होते हैं, वहाँ हमारा अलग जीवन होता है। तो कितनी वेदियां हमने अपने जीवन में बना करके रखी हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर यहूदी लोगों ने बहुत कमी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि एक ही जीवन था, शुद्ध जीवन, परमेश्वर को भा लेने वाला जीवन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला जीवन था। इसलिए अनेक वेदियां उन्होंने अपने जीवन में बना ली। होशे नबी की किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो एप्रेम का जो पाप था वो कई सारी वेदियों को उसने बनाया, यही पाप है उसका। होशे 8 अध्याय उसके 11 वचन को जब मैं पढ़ा तो वहां पर लिखा है स्पष्ट रूप से, एक बार उसको पढ़ लेंगे। एप्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। वो ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण ठहर गई। आपके और मेरे जीवन में जब मैं अपने जीवन को इस अध्याय से, इस बात से जब मैं जांच रहा था, तो सच में मैंने बहुत एक वेदी को अलग, जो प्रभु से अलग है, उसको पाया। और जब मैं इस बात को पाया, और ये जो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो पिछले संडे हमने प्रभु की मेज में भाग लेने से पहले इस बात को मैंने देखा था।
कि जैसा जीवन मैं अपने विश्वासी भाई बहनों के सामने जी रहा हूँ, जैसा वैसा ही जीवन क्या मैं अपने बच्चों के साथ, क्या अपनी पत्नी के साथ, क्या अपने माता पिता के साथ, क्या अपने जहाँ मैं रह रहा हूँ आमने सामने वाले लोगों के साथ जी रहा हूँ। और बहुत सारी कमी मैंने देखी जब अपने जीवन में, उसी दिन मैंने इस बात को ठान लिया और यीशु मसीह के वेदी को छोड़ो और कोई वेदी हमारे जीवन में नहीं होना। और यहाँ पर वो भयंकर पाप लिखा है, एक बार और पढ़ दीजिए। एप्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। पाप करने को बहुत सी वेदियां हैं। इजराइलों की सबसे बड़ी जो धोखे में आने का कारण यही था कि प्रभु हमारा पाप क्षमा कर देगा, हम एक बकरा लाएंगे, उस पर हाथ रखेंगे, हमारे पाप उस पर चले जाएंगे, याजक प्रार्थना कर देगा, हमारे पाप माफ हो जाएंगे। और यही कारण है हमने अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना सीख लिया। और बाइबल इस बात को और अधिक रीति से स्पष्ट रूप से इस बात को क्लियर करती है। दूसरा राजा 16 अध्याय और उसका 10, 11 और 12 वचन में जब इस बात को पढ़ेंगे तो और हमको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा राजा 16वां अध्याय 10, 11, 12। तब राजा आहाज अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर से भेंट करने के लिए दमिश्क को गया और वहां की वेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा उरिया याजक के पास नमूना करके भेज दिया। और ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था, उरिया याजक ने राजा आहाज के दमिश्क से आने तक एक वेदी बना दी। जब राजा पढ़ दीजिए। पढ़ दीजिए। जब राजा दमिश्क से आया तब उसने उस वेदी को देखा और उसके निकट जाकर उस पर बलि चढ़ाए। उस पर जाकर के बलि चढ़ाया। और ये वेदी कैसे बनाई गई? वो राजा आहाज अशूर, तब राजा आहाज अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर से भेंट करने के लिए गया और दमिश्क को गया और वहाँ एक वेदी देखी। आज आपकी और मेरे बीच में, आज हमारे और कलीसिया के बीच में हम इसी प्रकार की वेदियों को देख रहे हैं। आज हम प्रभु की इच्छा को नहीं जानते कि प्रभु ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, पास्टर साहब हमने तो वहाँ देखा है, वहाँ इस रीति से आराधना होती है। पास्टर साहब हमने तो वहाँ देखा है, वहाँ उधर तो फलानी जगह तो फलानी रीति से करते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा अलग है, हमको वैसा ही करना चाहिए। और इस तरह की वेदियाँ बना करके हमने अपने जीवन को पाप में गिरा लिया है। जैसा हम प्रभु के वचन से सीखते हैं, बचपन से जो हम सीखते आए, आत्मिक रीति के बचपने से जो हम सीखते आए, जिस रीति से हमने प्रभु के वचन को सीखा, समझा और जिस रीति से हम उसमें बढ़ते चले गए, यदि हम उसको बदलाव करें तो बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर वो आहाज राजा ने जब देखा अशूर के राजा का, अशूर अच्छी जगह नहीं है, वो मूर्ति पूजक लोग हैं, उनके वेदियां भी बहुत सुंदर होंगी। उस पे लिखा है कि उसकी नक्काशी और बनावट के अनुसार उजिया याजक के पास नमूने के रूप में भेज दिया। कितना भयंकर है ये आपके और मेरे जीवन के लिए, कितना भयानक है कलीसिया पर आने वाले दंड के लिए कि हमने आपने सामने रहते हुए भी उस चीज को कैसे होने दिया, कैसे हमने उस चीज को अनुमति दे दी। बहुत सारी वेदियां हैं। एक भाई हमारे यहाँ संगति में आता है, एक बार हमने मीटिंग रखा, वो मीटिंग रखने के समय मैंने उस भाई को बोला कि तुम्हारी बहन तुम्हारे
मम्मी पापा अच्छा विश्वास करते हैं, आप उनको लेकर के आइए संगति में, एक दिन का मीटिंग है, आप जरूर आना। तो वो भाई अकेला आया और उस भाई ने मेरे को बोला, धीरज भाई, मम्मी ने और पापा ने और मना कर दिया आने से, वो बोले टाइम नहीं है इसलिए नहीं आ पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर मना किया है तो कुछ ज़रूरी काम होगा। उसी दिन मीटिंग ख़त्म होने के बाद शाम को जब मैंने बात करी भाई के परिवार में, वो परिवार के लोग क्या बोलते हैं, चंद्रकांत हमको छोड़ करके सुबह जल्दी ट्रेन से जयपुर चला गया और हमको ले करके नहीं आया। उसी दिन मैंने उसको फ़ोन करके बोला, अगर तुम्हारे जीवन में झूठ है तो कलीसिया आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं आना। क्यों? क्योंकि यदि एक छोटी गलती को हमने कलीसिया में स्वीकृति दे दी, आने वाले समय के लिए बड़ी गलती है। और यहाँ ऊरिया के जीवन में हम देख सकते हैं, बड़ा पतन का कारण है ये। और उस भाई को मैंने एक ही बात बोली, अगर तुमने सच में पश्चाताप है तो कलीसिया में आना, नहीं तो नहीं आना। ना तो कलीसिया को तुम्हारी जरूरत है, ना ही परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है। और यही चीज है, हम अपने जीवन में अनेक वेदियों को बना करके रख देते हैं और आने वाले समय बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारा लड़का बहुत समस्या में है, हमारा परिवार बहुत समस्या में है। ये वेदी का जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पास आने का एक उपाय बताया। वो बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यदि उसमें भी हम और कुछ मिलावट कर दे तो हमारे लिए कितना भयानक होगा, जहां पर हम देख रहे हैं। और ये हवा में लिखी हुई बातें नहीं है, और ये बातें हमारे जीवन के लिए बड़ा चेतावनी का कारण है। ये वेदी का जीवन है, एक ही वेदी होना, एक ही बलिदान होना, एक ही तरफ हमारा मुंह होना। इसलिए बहुत जरूरी है इस वेदी के उदाहरण को हमारे जीवन में समझना। एक छोटी गलती हमारे जीवन में बड़ा नुकसान लेकर के आ सकती है। इसलिए ये वेदी एक ही थी। तीसरी चीज इस वेदी के विषय में जो मैंने देखी, ये वेदी द्वार के पास रखी हुई है। मंदिर का जब वो मैं नक्शा देख रहा था तो दरवाजे के सामने वेदी रखी है, एंट्री गेट पे मंदिर के पवित्र स्थान में जाने से पहले वो वेदी रखी गई है। और जो वेदी पर आराधना या बलिदान या कोई भी चीज़ वो बलिदान करेगा, वो पवित्र स्थान में जाने से पहले उस पर बलिदान करना बहुत ज़रूरी है। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख जो वेदी बनाई, बिना वेदी के कोई भी परमेश्वर के समीप में नहीं पहुंच सकता। पहुंचने का प्रबंध था वेदी। और आज वो वेदी आपके और मेरे बीच में प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है, उसकी आज्ञाएं हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, उसकी शांति है, उसका आनंद है। भजन संहिता 26 अध्याय और उसके 6 वचन में शायद राजा दाऊद ने इस बात को क्लियर किया है। देख लीजिए एक बार, भजन संहिता 26 अध्याय का 6 वचन। भजन संहिता 26 अध्याय और उसका 6 वचन कृपया करके एक बार पढ़ दीजिए। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। हाँ, उससे पहले यदि हम पढ़ेंगे तो दाऊद ने वेदी के पास आने से पहले अपने जीवन को सही कर रहा है। वो बोलता है मैं खराई से चलता रहा हूँ। वो बोलता है मेरा भरोसा परमेश्वर पर अटल है।
और वो बोल रहा है कि मुझको जांच और परख। वो बोलता है कि मेरी आंखों के सामने तेरी करुणा है, तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ, निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, कपटियों के साथ कहीं नहीं गया, कुकर्मियों की संगति से घृणा करी और दुष्ट के साथ नहीं बैठा, और अपने आप को निर्दोषता के जल से धोने के बाद मैं तेरी वेदी के पास आया हूँ। और इस वेदी के पास आने के बाद हम हर हफ्ता सुबह इतवार के दिन प्रभु के भवन में आने के बाद क्या आराधना है हमारी, क्या धन्यवाद की भेंट है, क्या हमने पूरा सप्ताह इन बातों को अपने जीवन से अलग किया है। बहुत ही गंभीर विषय है क्रूस के पास आना और क्रूस के पास आकर के अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह को देना, एक एक करके देना, एक एक करके देना। वेदी के पास आकर के बलिदान चढ़ाना। पौलुस की बात को हम बहुत अच्छी से रिपीट करते हैं कि परमेश्वर को चाहिए कि हम परमेश्वर को जीवित, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहले रोमियो पत्री 12:1 में हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये बलिदान चढ़ाने का जो तात्पर्य है ये क्या है? एक एक चीज को हम एक एक करके चढ़ाना। वेदी पर बलिदान चढ़ाने का मतलब है उस बलिदान के उस चीज के जो भेंट चढ़ाई जानी है उसके टुकड़े होना जरूरी है, उसके पीस बनाना जरूरी है। एक बार में ही नहीं घेर देते थे होम वेदी के अंदर उस चीज को, उसके टुकड़े किए जाते थे। लय व्यवस्था के अंदर जब मैं इस बात को पढ़ा तो होम बलि के लिए जो वेदी होम किया जाता था पशु, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको उस होम वेदी पे घेरा जाता था। और राजा दाऊद ने इस बात को आज के जीवन से सही रीति से जब हम समझेंगे पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, तो यही चीज है कि मैंने अपने आप को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। बोले तो तेरी वेदी के पास आऊंगा, तेरी वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाऊंगा। ये है वेदी, और ये वेदी बराबरी की है। ये वेदी आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और ये निर्दोषता के जल से धोने के लिए निर्गमन 37 अध्याय और उसके 8 वचन में जो बात हमने हौद के विषय में पढ़ी, ये हौद वहीं रखा हुआ है। एक तरफ वेदी है, एक तरफ हौद रखा है, पीतल का हौद। ये मंदिर के अंदर है, जिसको वो पीतल का बनाया गया, जो दर्पण के समान काम करता है। तो वेदी के पास आने से पहले हमारे जीवन में क्या है, क्या हमने देखा है उस बात को? हर सप्ताह क्या हम देख रहे हैं? हर दिन हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हर दिन हम प्रभु के वचन को अपने मस्तिष्क में बैठा रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो अलगाव, वो परमेश्वर से दूर जाने वाला, प्रभु की बात ना मानने वाला और दुष्टों के संग चलने वाला, कपटियों के संग बैठने वाला, कुकर्मियों की संगति से घृणा नहीं करते हम। इसीलिए बहुत जरूरी है ये वेदी का जीवन। एक आखिरी और अंतिम बात को हम देख लेंगे। निर्गमन 38 अध्याय 8 पद। उसने होदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। ये पीतल के दर्पणों से ये हौदी बनाई गई थी, और इस पीतल की हौदी मंदिर के अंदर रखी गई। हौदी और दीवट बनाने में लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ। परमेश्वर का जो पवित्र स्थान में जो दीवट रखा गया उसमें लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया, और जो बाहर हौदी बनाई गई पीतल की उसमें भी लकड़ी नहीं है। ये किस चीज को प्रकट करता है? ये प्रकट करता है कि इसमें लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ। यह बात पवित्र आत्मा को प्रकट करती है। वो मनुष्यत्व नहीं है, वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं है कि भैया उठाए और चल दिए।
हौदी के अंदर उठाने का सिस्टम नहीं था। हौदी सिर्फ रखी गई थी, उसके पाए बनाए गए थे रखने के लिए। उसमें ना तो कड़े लगाए गए ना कुंडे लगाए गए। क्यों? क्या हम पवित्र आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार लेकर के चल सकते हैं? नहीं। और ये इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 29 या 30 वचन को वहाँ पर क्लियर कर रहा है पौलुस इस बात को लिख करके इफिसियों की कलीसिया में। एक बार पढ़ लेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 30 वचन, 30, 29, 30। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है, पवित्र आत्मा को हमारे अनुसार नहीं चलाना। ये जीवन है हौदी का, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी कमी को दिखाएगा, पवित्र आत्मा हमारे दाग धब्बों को दिखाएगा। वो हौदी महिलाओं के पीतल के दर्पण से बनी है। ये वचन है जो आपके और मेरे जीवन में उस हमारी असली रूप को हमारे को दिखाता है। वो एक गीत बड़ा अच्छा है, असली रूप तू मुझे मेरा दिखा दे, बोल यहोवा सुनता तेरा दास करके। वो गीत हम गाते हैं, वो गाते हैं असली रूप मेरा दिखा दे, ऐसा करके गाते हैं। वो गाने में ही है, जीवन में नहीं है। इसलिए इस हौदी को उठाने के लिए ना तो डंडे लगाए गए ना कड़े लगाए गए, कुछ नहीं लगाया। ये हौदी बनाई गई और इसके नीचे पाए लगाए गए। ये दिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि पवित्र आत्मा मनुष्य की इच्छा पर चलाई जाए। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि पवित्र आत्मा मनुष्य की इच्छा के अनुसार काम करे, नहीं। इसीलिए आत्मा की प्रेरणा से हमको चलने की जरूरत है, आत्मा के अनुसार हमको चलने की जरूरत है। यह है हौदी का जीवन। और ये दोनों चीजें मंदिर के मेन गेट से जब हम अंदर घुसते हैं तो वो आंगन में ही रखा है। वेदी भी वही है और हौदी भी वही है। पवित्र स्थान में जाने से पहले आमोस 4:12 में प्रभु का वचन कहता है कि हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। कौन सी तैयारी के साथ हम उसके साथ जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। कितना जरूरी है अपने आप को देखना इस दर्पण में। हौदी का कोई आकार नहीं है। पवित्र आत्मा मनुष्य की सृष्टि नहीं है, इसीलिए उसका कोई आकार नहीं है। पवित्र आत्मा कोई मनुष्य की सृष्टि नहीं है, उसका वो कोई आकार नहीं है, वो गोल बनाई गई है। कोई चौकोर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ऊंचा नीचा कुछ नहीं, कोई आकार नहीं है उसमें। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा मनुष्य की सृष्टि नहीं है। लेकिन सुलेमान के मंदिर में जब हम इस हौदी को देखते हैं तो इस पे फूल लगाए गए, इस पर डालियां बनाई गई। सुलेमान का जब मंदिर बना, जब सुलेमान ने मंदिर बनवाया तो वहां पे भी हौदी रखी गई थी। और उसका वर्णन दानियल की किताब में, दूसरा इतिहास में हम इस बात को पढ़ते हैं। 4 अध्याय में, हम बाद में पढ़ लेंगे, 4 अध्याय के 2 से 6 वचन में, कि उसमें अलग अलग तरीके के फूल, शोषण के फूल के समान उसको बनाया, ऐसा हौदी बनाया। बताओ ये शोषण का फूल क्यों बनाया गया? और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 अध्याय के 16 वचन में, तो ये हौदी की वहां जरूरत है। यूहन्ना के 14 अध्याय को एक बार और पढ़ लेंगे और उसके 16 वचन को। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए हौदी जो बनाई गई, वो हौदी का मतलब ही यही है कि वो आपकी और मेरी इच्छा के अनुसार नहीं उठाई जाएगी, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार है।
पवित्र आत्मा आपकी और मेरी इच्छा के अनुसार नहीं आएगा, वो प्रभु की इच्छा के अनुसार आएगा। पवित्र जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा। इसीलिए वो पीतल की हौदी में यदि आप उसमें नीचे पड़ोगे तो वहां पर बैल रखे गए हैं, बैलों के ऊपर वो हौदी रखी गई है और वो 12 बैल लगाए गए हैं। वो 12 बैल 12 प्रेरितों को प्रकट करते हैं। इसीलिए आप और मैं क्या प्रेरितों की शिक्षा को मानकर उस मंडली में जो प्रभु के द्वारा खड़ी की गई बढ़ रहे हैं? क्या हम प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार अपने आप को उस हौदी के दर्पण में देख रहे हैं कि हमारा शक्ल कैसा है, हमारा हाव भाव कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हमारा घर का जीवन कैसा है, हमारा बाहर का जीवन कैसा है? यह है हौदी का जीवन। पढ़ लेंगे एक बार प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय का 4 वचन को। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को वो पाए। और 10 अध्याय के 42 और 44 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसी रीति से वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम देख सकते हैं। 10 अध्याय का 42 वचन में, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। 44 तक पढ़ दीजिए, 44 तक। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया। और पवित्र आत्मा जब उतरा तो उनके जीवन में बड़ी बेदारी को लाया। क्या वचन को सुन लेने के बाद, वो बेदारी पा लेने के बाद, वो परमेश्वर के उत्तम वचन की सामर्थ का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख लेने के बाद और उस जीवन को यदि हम भूल जाएं तो क्या होगा? वो वही होगा जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और भूल गया है अपने आप को शुद्ध होने के विषय में। हम पढ़ते हैं बाइबल में इस बात को। एक और वचन पढ़ लेंगे फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 6 वचन। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। ये प्रेरितों के विषय में। हौदी को 12 बैलों के ऊपर रखा गया। 12 बैल 12 प्रेरितों को प्रकट करता है, और जो हौदी है वो पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। इसीलिए वो प्रेरितों की सुन रहे हैं क्या? प्रेरितों की मान रहे हैं क्या? वो तो वही बात हम करते हैं कि सुनेंगे, हम सब लोगों की सुन लेते हैं, लेकिन करते हम अपने ही मन की हैं, अपने ही इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। तो कहाँ पवित्र आत्मा की अगुवाई है भाई? इसका मतलब हम पवित्र आत्मा को अपनी इच्छा के अनुसार चला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वेदी में डंडे नहीं लगाए गए, ना ही कड़े लगाए गए उठाने के लिए। वेदी को तो रखा गया है, और वेदी को रखने का मतलब यह बताता है कि पवित्र आत्मा मनुष्य की इच्छा पर नहीं चलता। मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं है पवित्र आत्मा। इसलिए क्या हम उसको गंभीरता से ले रहे हैं? यदि नहीं लेंगे तो वो चला जाएगा हमारे पास से, कुछ नहीं बचेगा फिर हमारे पास, केवल रोने और पीटने और दांत पीसने के अलावा। जो आत्मा हमको मिला, अनुग्रह से मिला है, हम उसको क्यों व्यर्थ ठहरा दें? क्यों हम उसकी नहीं सुन रहे? क्यों हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन को नहीं जी रहे? क्यों हम इधर उधर भाग रहे? क्यों हम इधर उधर जा रहे? क्यों कर रहे?
इसलिए वो पीतल की हौदी है, उसकी बनावट में कोई लकड़ी का उपयोग नहीं हुआ, मतलब वो मनुष्य के अनुसार नहीं है, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। हमने होम वेदी के विषय में 3 बातों को देखा है और हमने हौदी के विषय में भी 3 बातों को देखा है। तो होम वेदी का जो जीवन है, क्या हमारा जीवन है बराबरी में कलीसिया का? क्या हमने बहुत सी वेदियां अपने जीवन में बना ली है? क्या हम प्रभु के पास आने से पहले वेदी के ऊपर अपने आप को देख रहे हैं, बलिदान चढ़ाया? दूसरी चीज, पीतल की हौदी वो पवित्र आत्मा को प्रकट कर रही है, इसलिए बोलता पवित्र आत्मा को शौकित नहीं करना। उसमें कड़े और डंडे नहीं है, वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम हौदी के समीप में आकर के एक बार अपने आप को देखें तो सही। वो दर्पण से बनी हुई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो लोग हौदी के पास आएगा और हौदी में जो पानी भरा है उसमें मुंह धोएगा, और जब हौदी के वो शीशे से जो बनी हुई है पीतल के महिलाओं के दर्पण से, तो चेहरा तो दिखेगा भाई उसमें, और उसको हम नकार नहीं सकते। पवित्र आत्मा जब हमको धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और कोई दाग जब हमारे जीवन में वो दिखाता है तो हम उसको छुपा नहीं सकते। मैंने भी नहीं छुपाया उस चीज़ को, मैंने भी अपने आप को तुरंत उस शुद्ध जल से अपने आप को धो लिया, तुरंत, देर नहीं की। इसलिए हमें मौका है। प्रभु हमारी सहायता करेगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की। Recording stopped. क्या प्रभु के प्रभु धन्यवाद स्तुति और बड़ाई करते हैं संध्या समय में दास के द्वारा प्रभु जी निर्गमन 38 1 से 8 पद तक हमने देखा। और पहले पद में हमने देखा कि किस तरह से जो वेदी बनाई गई वो बबूल की लकड़ी की बनाई गई और वो चौकोर थी। और इससे हम देखते हैं, इसका अर्थ ये है कलीसिया के घर में सब बराबरी पे है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब एक समान है। और हम देखते हैं पुराना नियम और नए नियम में कलीसिया के भेद को। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु जी पौलुस के द्वारा रोमियो 1:11 में आत्मिक वरदान हमें स्थिर रहना है, स्थिरता को दिखाता है। आत्मिक वरदान है हमारा जीवन, वेदी का जीवन होना चाहिए। एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लेते हैं, एक ही आत्मा पिलाया गया है। और कुलुसियों में 3:11 में बोलता है कोई यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई दास नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है, केवल मसीह सब कुछ है। हम देखते हैं किस तरह वेदी का जीवन मसीह यीशु में देखते हैं। बलिदान का जीवन हमने देखा उत्पत्ति में किस तरह से आदम को परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में। जैसे उसके विचार थे परमेश्वर के आदम के लिए, वैसे विचार थे। जो कार्य परमेश्वर करता था आदम नहीं करता था वैसे। हम देखते हैं दूसरी बात को कि मंदिर में बहुत से वेदियां बनाई गई, और हम देखते हैं किस तरह से यहोशू 22:11 और 12 में एक वेदी बनाई गई, और अनेक वेदियां जो बनाई जाती हैं, और हम अनेक वेदियों में अब जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वे झगड़े का कारण बनती है। इस तरह एक दास दो सेवकों की सेवा नहीं कर सकता। में देखते हैं अब्राहम ने पाप करने का बहुत वेदियां बनाई है, पाप करने के लिए बहुत सी वेदियां बनाई है। वचन कहता होशे 8 में। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, वेदी का जीवन किस तरह से हमें सिखाता है
कि हम कलीसिया में सब एक हैं। दूसरी बात को हमने देखा, यहूदी के जीवन से एक वेदी बनाई, और हम क्या देखते हैं, कई वेदियां बनाना मतलब पाप करना है। और हम देखते हैं एक छोटी सी गलती हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। और अजयकार कहता है 26 में, मैं यहोवा तेरी बेटी के प्रतीक्षा करूंगा और अपने हाथ को पहले शुद्ध जल से धोऊंगा। ये शुद्ध जल जो है वेदी का जीवन है, जो दाऊद कहता है। देखते हैं तीसरी बात को कि हम पीतल की हौदी को 8वें पद में, निर्गमन 38 की 8 में देखते हैं। पीतल का हौदी का मतलब पवित्र आत्मा को दिखाती है। न इसमें डंडे थे न कड़े थे। इफिसियों में बोलता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हौदी कोई आकार नहीं है, हौदी का सिर्फ ये हौदी जो है एक पवित्रता को दिखाती है, मसीह यीशु को दिखाती है। और हम देखते हैं 14:16 में, पिता से विनती, मैं तुम्हें सहायक देगा। कि पवित्र आत्मा जो है, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग को जा रहे थे तो मैं जाऊंगा और तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा सहायता करेगा। प्रेरितों में हम देखते हैं किस तरह से अन्य भाषा बोलते थे, और वो अन्य भाषाओं में पवित्र आत्मा उन पर उतरा है। हमने देखा पतरस के जीवन से किस तरह से पवित्र आत्मा हमें, पतरस प्रचार से हम देखते हैं, उसकी गवाही से बहुत सी पवित्र आत्माएं उतरी हैं। प्रेरित 10 के अनुसार। प्रेरित 19 में देखते हैं, पौलुस हाथ रखते ही उन पर पवित्र आत्मा उतर आया। हम देखते हैं हमारे इस तीनों बातों को, जो हमारे वेदी के जीवन को देखा, हौदी के जीवन को देखा, ये हमारे जीवन को अलग अलग तरह से दर्शाती है। हौदी का जीवन पीतल को हौदी के जीवन से बनाया यथार्थ पवित्र आत्मा को दिखाता है। और एक वेदी बनाना है, कई वेदियां नहीं बनाना है। और जो बबूल की लकड़ी के चौकोर वेदी बनाई गई थी, वो सब हमको कलीसिया में एक स्टैंडर्ड में रखती है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इन सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हुआ प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। सबको प्रेज प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई जी, जय मसीह की सब भाई बहनों जय को। मसीह की। सबको जय। जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय। भाई जी जय मसीह की। వందనాలు भाई सभी बहन भाइयों को వందనాలు। వందనాలు धीरज भाई धन्यवाद। जय मसीह भाई जी, जय मसीह की। जय मसीह भाई जी। जय मसीह की। सभी बहन भाइयों को వందనాలు। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।